घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और रात का सन्नाटा। हवा पत्तों को हिला रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसी जंगल के बीच एक सदियों पुराना बरगद का पेड़ था। जानवर कहते थे कि उस पेड़ के नीचे कोई रहस्य छिपा है। उस रात बंदर मोनू पेड़ों पर झूलते झूलते अचानक रुक गया। ये कैसी चमक है? उसने खुद से कहा। बरगद की जड़ों के नीचे से नीली रोशनी निकल रही थी, पहले हल्की, फिर धीरे धीरे तेज होती हुई। मोनू का दिल तेज धड़कने लगा, पर उसकी जिज्ञासा डर से बड़ी थी। तभी शेर सिंह वहां पहुंचे। मोनू, पूरे जंगल में बेचैनी है, शेर सिंह बोले। अचानक जमीन कांपने लगी, मिट्टी फटने लगी। सभी जानवर दूर हट गए। नीली रोशनी तेज होकर आसमान तक जाने लगी। एक भारी पत्थर जैसी चीज जमीन से ऊपर उठने लगी, और कहानी का असली डर यहीं से शुरू हुआ। मिट्टी हटती गई और सामने आया एक विशाल पत्थर का दरवाज़ा। उस पर अजीब चिन्ह बने थे जो चमक रहे थे, जैसे किसी और दुनिया की भाषा हो। तोता चिंटू कांपते हुए बोला, ये सामान्य दरवाज़ा नहीं है। तभी बूढ़े काका कछुआ वहां पहुंचे। उनकी आवाज़ भारी थी। इसे सदियों पहले बंद किया गया था। इसके अंदर अंधकार कैद है। लेकिन मोनू के मन में उत्सुकता थी। उसने धीरे से दरवाजे के बीच बने गोल चिन्ह को छू लिया। रुको! कछुआ चिल्लाए, पर देर हो चुकी थी। दरवाज़ा चरमराने लगा और धीरे धीरे खुल गया। अंदर से काला धुआं बाहर आने लगा। हवा ठंडी हो गई। जंगल अंधेरे में डूब गया। दो लाल आंखें धुएं में चमकीं। धुआं हटते ही सामने आया एक विशाल काला भेड़िया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। मैं वापस आ गया हूँ, उसकी आवाज़ गूंज उठी। जानवर डर कर पीछे हट गए। भेड़िया ने जमीन पर पंजा मारा। धरती फट गई, पेड़ झुक गए। अब ये जंगल मेरा होगा, वह गरजा। शेर सिंह आगे आए। जब तक हम जिंदा हैं, कोई इस जंगल पर राज नहीं करेगा। दोनों के बीच भयंकर टक्कर हुई, लेकिन भेड़िया हवा जैसा था। वह गायब होकर पीछे से हमला करता। मोनू समझ गया, उसकी गलती ने पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया है। अंधेरा फैलता जा रहा था। अगले दिन सूरज नहीं निकला। जंगल काला पड़ चुका था। जहां भेड़िया जाता वहां पेड़ सूख जाते। जानवर गुफा में छिपे थे। हम हार गए, हिरन बोला। तभी काका कछुआ बोले, अंधकार को हराने के लिए शक्ति पत्थर चाहिए, वही दरवाजे को बंद कर सकता है। उम्मीद की एक किरण जगी। शेर सिंह बोले, डर से नहीं, एकता से जीत होगी। मोनू आगे आया। मैं अपनी गलती सुधारूंगा। योजना बनने लगी। रात का तूफान चल रहा था। सभी जानवर दरवाजे की ओर बढ़े। तोता ऊपर से निगरानी कर रहा था। हाथी रास्ता साफ कर रहा था। शेर सिंह भेड़िए को चुनौती देने आगे बढ़े। भेड़िया गरजा, तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। लड़ाई शुरू हुई। शेर उसे उलझाते रहे। हाथी ने पत्थर हटाया। नीचे चमकता हुआ शक्ति पत्थर दिखाई दिया। मोनू ने साहस जुटाया और पत्थर उठा लिया। भेड़िया ने उसे देख लिया। नहीं! वह पूरी ताकत से मोनू की ओर बढ़ा। मोनू दरवाजे की ओर दौड़ा। पीछे से भेड़िया तूफान की तरह आ रहा था। शेर सिंह ने आखिरी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश की। मोनू ने शक्ति पत्थर को गोल चिन्ह में फिट कर दिया। अचानक तेज रोशनी फैल गई। जंगल चमक उठा। भेड़िया चीखा। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। नहीं, मैं फिर लौटूंगा, उसकी आवाज़ गूंजी। लेकिन दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होने लगा। तेज धमाके के साथ दरवाज़ा ज़मीन में समा गया। अंधेरा हट गया। सूरज निकल आया। पेड़ फिर हरे हो गए। मोनू सिर झुकाकर बोला, गलती मेरी थी। शेर सिंह मुस्कुराए, गलती से सीख लेना ही असली बहादुरी है। काका कछुआ बोले, एकता सबसे बड़ी शक्ति है। जंगल में फिर शांति लौट आई, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी में हल्की सी नीली चमक अब भी छुपी हुई थी। गज्जू धीमी आवाज़, क्या अंधकार सच में खत्म हुआ, या यह सिर्फ शुरुआत है?